बच्चों इस वीडियो में मैं आपको सैलरी हेड में कार फैसिलिटी के संबंध में रूल्स वगैरह समझा रहा हूँ कि कार फैसिलिटी का वैल्यूशन कैसे किया जाता है और कार फैसिलिटी क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखो कार फैसिलिटी के बारे में बच्चों फर्स्ट बात तो आप ये याद रखना कि कार फैसिलिटी एक टैक्सेबल परक्यूजिट है। ठीक है, टैक्सेबल परक्यूजिट है ये। अलाउंस और परक्यूजिट में आपको डिफरेंस पता होगा अगर आप कार फैसिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने पहले अलाउंसेज वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा इस चैप्टर में। अलाउंसेज जो हुआ करते हैं वो कैश में दिए जाते हैं, जबकि परक्यूजिट जो हुआ करती है वो जनरली नॉन कैश के रूप में दी जाती है। तो कभी कभी एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कार की फैसिलिटी देते हैं। तो कार की फैसिलिटी देते हैं तो इनकम टैक्स के रूल्स ये कहते हैं कि कार फैसिलिटी इज टैक्सेबल परक्यूजिट। तो टैक्सेबल परक्यूजिट होने का मतलब है ये सैलरी के स्टेटमेंट में तो लिखनी पड़ेगी। अगर अगर सैलरी के स्टेटमेंट में इसको लिखना पड़ेगा तो फिर एक क्वेश्चन और आ गया कि कितना अमाउंट इसका लिखना पड़ेगा, दैट इज वैल्यूशन। तो अपन ने दूसरी परक्यूजिट में ये सीखा है, जैसे आरएफए वगैरह में, कि कोई भी परक्यूजिट जब टैक्सेबल होती है तो अपन को उसका अमाउंट का वैल्यूशन करने का रूल्स भी आने चाहिए। कि मैंने आपको ये तो कह दिया कि कार फैसिलिटी एक टैक्सेबल परक्यूजिट है। तो टैक्सेबल परक्यूजिट होने का मतलब है ये स्टेटमेंट में आएगी, लेकिन अब अमाउंट कितना लिखेंगे इसमें, उसके लिए अपन को कार फैसिलिटी का क्या करना पड़ता है, वैल्यूशन करना पड़ता है अमाउंट में, कि इतने अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी से थोड़ी देर बाद में इसी वीडियो में मैं आपको कार फैसिलिटी के वैल्यूशंस के रूल बताऊंगा। तो पहली बात तो बच्चे ये याद रखना कि कार फैसिलिटी इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। टैक्सेबल परक्यूजिट्स को आपको याद होगा मैंने दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड करवाया था। टैक्सेबल परक्यूजिट दो तरह की होती है, एक होती है टैक्सेबल फॉर ऑल और एक होती है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड। अच्छा, स्पेसिफाइड किसको कहते हैं, इसके लिए आप ने मेरी क्लास अटेम्प्ट की होगी, उसमें आपको स्पेसिफाइड का मतलब पता होगा। तो आप अभी हाल फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि कार फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल नहीं होती। ये केवल कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती है। अब बात करते हैं इसके वैल्यूशन की। देखो बच्चों, आप जब कार फैसिलिटी का रुपीज़ में वैल्यूशन करोगे ना, कि कितने अमाउंट पर आपको टैक्स देना है, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। टैक्स नहीं निकाल रहे हैं बच्चों अभी अपन, टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब कितने अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, उसी को अपन टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं या वैल्यूशन बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी देगा तो आपको कुछ पॉइंट्स को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट्स को कंसीडर करने का मतलब है इन बातों को सबको ध्यान देना पड़ेगा वैल्यूशन करने से पहले। कहते हैं कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ उन बातों को, उसके बाद में मैं आपको वैल्यूशन के रूल बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि कार जो आपके एम्प्लॉयर ने दी है, मतलब कार जो आपके एम्प्लॉयर ने दी है आपको, वो केवल आपको कार दे रहा है या केवल आपको खर्चे दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बोलूँ, शायद सही तरह से नहीं बोली मैंने ये लाइन। एक होता है कि जब आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको केवल खर्चे देता है। खर्चे का मतलब ये हुआ, एम्प्लॉयर ने आपको ये कहा, सपोज करो कि आप कहीं पर काम करते हैं, आपके मालिक ने, एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि मैं आपको साल भर में पेट्रोल डीजल के खर्चे का पेमेंट दे दूंगा। कार नहीं दे रहा है, कार तो आपकी खुद की होगी, आपका एम्प्लॉयर आपको केवल कार चलाने के खर्चे दे रहा है। तो बच्चे, कार चलाने के जब खर्चे दिए जाते हैं तो उसको भी कार फैसिलिटी ही बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कोई एम्प्लॉयर आपको ज़्यादा फैसिलिटी भी दे सकते हैं। ज़्यादा का मतलब है आपको कार दे जा रही हो, यानी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आया कि एम्प्लॉयर ने आपको कार दी है, और बच्चे हो सकता है कार के साथ खर्चे भी दिए, या बाकी बातें बाद में करेंगे अपन इसी वीडियो में। लेकिन अभी अपन हाल फिलहाल सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आप
क्वेश्चन में जब आप कार का वैल्यूएशन कर रहे हो तो ये देखना कि एम्प्लॉयर ने आपको कार दी है या ओनली एक्सपेंसेस दी है। ये थोड़ा हाईलाइट में लिख रहा हूं ना बच्चों, पूरी डिटेल नहीं लिख रहा हूं कि कार दी है या ओनली एक्सपेंसेस दी है। ओनली का एक्सपेंसेस का मतलब है कार नहीं दी है, मालिक आपको केवल खर्चे की फैसिलिटी दे रहा है कि कार तेरी खुद चला, तेरे पास अगर है तो उसके लिए पेट्रोल डीजल का खर्चा मैं दे दूंगा या फिर और कोई भी अन्य खर्चे होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, बट कार मैं नहीं दूंगा। और एक एम्प्लॉयर ऐसा भी हो सकता है जो आपको ये कहे कि हम कार भी देंगे और हम आपको खर्चे भी देंगे। तो आप सबसे पहले ये देखा करें क्वेश्चन में कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको गाड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा। या नहीं देने का मतलब है केवल एक्सपेंसेस ही तो नहीं दे रहा कहीं वो आपको। दूसरा, बच्चे मान लो आपका एम्प्लॉयर आपको कार दे रहा है, तो बच्चे कार दे रहा होता है ना, तो कार का यूज भी आपको ध्यान देना पड़ता है। यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कार के यूज 3 भागों में बांटे जाते हैं। एक तो होता है बच्चे ओनली पर्सनल यूज, एक होता है बच्चे ओनली ऑफिशियल यूज, और एक होता है बोथ यूज। यानी जब आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार की फैसिलिटी दी है, आपको चलाने के लिए गाड़ी दे रहा है या गाड़ी के खर्चे दे रहा है, लेकिन यूज 3 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो जो गाड़ी दी जा रही है या खर्चे दिए जा रहे हैं वो केवल पर्सनल यूज के लिए है, यानी आपको उस गाड़ी से कोई ऑफिस का काम नहीं करना, वो आपके खुद के काम के लिए दी गई है, पर्सनल के लिए। हो सकता है बच्चे कार केवल ऑफिशियल यूज़ के लिए दी गई हो, जब आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी तो दी या खर्चे तो दिए, लेकिन देने के साथ ये कहा कि इससे आप केवल ऑफिस का यूज़ ही करेंगे, पर्सनल यूज़ में यूज़ नहीं लेंगे इस गाड़ी को आप, तो वो ऑफिशियल यूज़ का भी ध्यान रखें। और कभी कभी बच्चों आपको बहुत यूज़ के लिए भी गाड़ी दी जाती है। जब आपका एम्प्लॉयर आपको कार की सुविधा दे रहा है, चाहे कार दे रहा हो या केवल खर्चे दे रहा हो, दोनों कार की सुविधा ही कहलाती है। तो आपको कार फैसिलिटी दी तो जा रही है, लेकिन बोथ यूज़ के लिए। बोथ यूज़ का मतलब है इस गाड़ी में आपको ऑफिस के काम भी करने पड़ेंगे और इस गाड़ी से आपको पर्सनल काम भी कर सकते हो, आप पर्सनल चलाने के लिए भी मना नहीं है, उसको बोथ यूज़ कहा जाता है। तो गाड़ी का वैल्यूएशन करते वक्त आप पहले तो ये देखा करो बच्चे, मालिक आपको गाड़ी दे रहा है या खर्चे दे रहा है। दूसरा ये देखा करो कि गाड़ी का यूज़ क्या आ रहा है। तीसरा बच्चों ये देखना पड़ता है कि जो कार आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है वो छोटी कार है या बड़ी। अब ये छोटी कार और बड़ी कार का डिफरेंस जो है वो उसके साइज से नहीं है कि छोटी कार छोटे साइज़ की होती है या बड़ी कार बड़े साइज़ की। ये डिफरेंस उसके इंजन पावर से होती है बच्चों। अगर आपको दी जाने वाली गाड़ी 1600 सीसी, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, 1600 सीसी तक की है, तक की, तो बच्चे वो छोटी कार कहलाती है। और बच्चे अगर वो ग्रेटर देन 1600 सीसी की हो तो वो बड़ी कहलाएगी। ठीक है, 1600 सीसी को आप और भी ध्यान रखना 1.6 लीटर भी बोलते हैं, और ये ग्रेटर देन 1.6 लीटर। सीसी में भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चंस में, लीटर में भी। तो ध्यान रखना 1.6 लीटर तक के इंजन पावर की जो गाड़ी होती है वो छोटी गाड़ी होती है। 1.6 से कम पावर की 1.5, 1.4, केवल 1, और 1.6 लीटर से बड़ी अगर ज़्यादा अगर पावर की है तो वो बड़ी कार है। सीसी में बोले तो 1600 सीसी तक की कार छोटी कार होती है, और 1600 सीसी से बड़ी गाड़ी बड़े पावर की गाड़ी बड़ी कार होती है। और बच्चे आपको साथ में क्वेश्चन में ये भी देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर ने आपको साथ में ड्राइवर भी दिया है या नहीं दिया। कई एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं बच्चों, कई ऑफिशियल्स अच्छी जॉब्स के अंदर आपको गाड़ी भी दी जाती है, गाड़ी के साथ ड्राइवर्स भी दिए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई जज होते हैं, कोई पुलिस के बड़े ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, बैंक वगैरह के भी हो सकते हैं, किन्हीं कंपनियों के भी हो सकते हैं, उनको कंपनी कार भी देती है और कार चलाने के साथ उनके ड्राइवर भी दिया जाता है, वो भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है उनको। तो बच्चे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई एम्प्लॉयर आपको गाड़ी के साथ ड्राइवर भी तो नहीं दे रहा। बच्चे एक बात ध्यान रखना, एम्प्लॉयर आपको जितनी ज़्यादा फैसिलिटी देता जाएगा, वैल्यूशन उतना ज़्यादा होता जाएगा, आपको उतने ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में समझाया था कि एम्प्लॉयर आपको जो भी बेनिफिट देता है, जो भी मॉनिटरी बेनिफिट देता है, वो सब सैलरी है और उस पर सब पे टैक्स देना पड़ेगा। तो बच्चों जितने ज़्यादा बेनिफिट एम्प्लॉयर देगा उतनी आपकी वैल्यूशन ज़्यादा आएगा गाड़ी का। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपन गाड़ी के वैल्यूशंस के रूल बताता हूँ मैं आपको। क्या याद रखोगे बच्चों कि गाड़ी दे रहा है मालिक
या नहीं दे रहा, गाड़ी यूज़ क्या आ रही है, गाड़ी छोटी है या बड़ी है, और ड्राइवर दे रहा है या नहीं दे रहा साथ में। अब आगे ध्यान से सुनना। अब मैं आपको वैल्यूशंस के रूल बता रहा हूँ। वैल्यूशन का रूल का मतलब कितना अमाउंट इस सैलरी स्टेटमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, मैं जो वैल्यूशंस के रूल बताऊंगा, जितना वैल्यूशन आएगा वही इस स्टेटमेंट में लिखा जाता है। बच्चों, वैल्यूशंस रूल समझने के लिए अपन इस टॉपिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला, व्हेन कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। पहला तो है जब मालिक आपको गाड़ी दे रहा है, ठीक है, कार दे रहा है मतलब खुद अपनी तरफ से। और बी होता है व्हेन कार इज नॉट प्रोवाइडेड, जब मालिक गाड़ी नहीं दे रहा है आपको, ओनली एक्सपेंसेस और या एंड, या फिर एक्सपेंसेस ही कह दूं, और ओनली एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड। इस दो कैटेगरी में मैं रूल्स को डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखते रहना। अगले 15-20 मिनट में पूरे रूल्स बताऊंगा आपको। एक तो है जब आपका एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है बच्चे, गाड़ी दे रहा है, कार दे रहा है एम्प्लॉयर। एक होता है कार नहीं दे रहा है, एम्प्लॉयर इज व्हेन कार इज नॉट प्रोवाइडेड, ओनली एक्सपेंसेज आर प्रोवाइडेड। मालिक केवल आपके खर्चे करेगा। मालिक ने कहा गाड़ी तेरे पास है तो तू चला ले, नहीं है तो किसी की लेके चला ले, जैसे भी चला, गाड़ी मैं नहीं दूंगा तेरे को, मैं केवल उस गाड़ी के खर्चे दे दूंगा। तो ये सेकंड कैटेगरी आती है। अब पहले ए कैटेगरी के सारे रूल्स पढ़ते हैं अपन। देखिए बच्चे, कैटेगरी ए, व्हेन कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इस कैटेगरी में मैं वापस तीन अलग अलग कैटेगरीज लूंगा। पहली, कार इज यूज्ड ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस। देखो बच्चों, अब इस बात को याद रख लेना आप कि मालिक आपको गाड़ी दे रहा है, मालिक का मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी दे रहा है। अब यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी आपको बताया था ना, गाड़ी के तीन तरह के यूज होते हैं। कौन से तीन यूज बताए थे? एक तो ओनली पर्सनल, एक ओनली ऑफिशियल, और एक बोथ। ये तीन कैटेगरी आने वाली है। उसमें से पहली कैटेगरी है कि अगर मालिक ने जो आपको गाड़ी दी है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो गाड़ी दी है, वो केवल पर्सनल यूज के, केवल ऑफिस के यूज के लिए ही दी है। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मालिक आपको गाड़ी केवल ऑफिस के यूज़ के लिए दे रहा है तो यार आपके लिए परक्यूजिट कहाँ हुई है? परक्यूजिट का मतलब तो होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपके यूज़ के लिए, आपके खुद के यूज़ के लिए कोई चीज़ आपको दे, न कि ऑफिस के यूज़ के लिए। तो ऑफिस का यूज़ हुआ तो वो बच्चे मेरा काम थोड़ी ना हुआ, या मेरे यूज़ के लिए थोड़ी ना हुई। तो बच्चे, अगर गाड़ी केवल ऑफिस यूज़ के लिए दी जाती है ना, तो ये देखो वैल्यूशन आ रहा है, वैल्यूशन ऑफ फैसिलिटी। क्या होगा वैल्यूशन ऑफ फैसिलिटी? नील। इसका मतलब है सैलरी के स्टेटमेंट में आपको नील लिखना पड़ेगा। कहते हैं क्यों सर? तो बच्चे, मालिक ने आपको जो गाड़ी दी है वो पर्सनल यूज़ के लिए तो दी नहीं है, वो तो केवल ऑफिस के चलाने के लिए दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ जब आप सैलरी का स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें कार फैसिलिटी आएगी तो यहाँ पर आपको नील लिखना पड़ेगा। कार फैसिलिटी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका कोई वैल्यूशन नहीं आएगा। फिर यह है अगर केवल ऑफिस यूज़ के लिए हो। बी, कार इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल यूज या पर्सनल पर्पस। अब की बार बच्चों वैल्यूशन आएगा। अब की बार देखो, एम्प्लॉयर ने कार तो दी, आपको याद है ना बच्चों, मेन हेडिंग तो क्या है? व्हेन कार इज प्रोवाइडेड, और दूसरी हेडिंग आएगी व्हेन कार इज नॉट प्रोवाइडेड। तो अब की बार गाड़ी तो दे रहा है मालिक, और मालिक ने कहा कि ये गाड़ी तेरे पूरे के पूरे पर्सनल यूज के लिए ही है। पर्सनल का मतलब तेरे घर के लिए ही चला, ये ऑफिस के काम के लिए नहीं दे रहा हूं मैं तेरे को ये। तो बच्चे, इसके अंदर देखो वैल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। इस बी के अंदर वापस दो कैटेगरी आएगी, फर्स्ट और
सेकंड। फर्स्ट है व्हेन कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब होता है हिंदी में कि मालिक आपको जो गाड़ी दे रहा है ना बच्चों, वो मालिक की खुद की है। मैं यहाँ पर बच्चे मालिक एम्प्लॉयर को बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, जो आप जिसके यहाँ पे नौकरी कर रहे हो। तो आप मालिक का मतलब एम्प्लॉयर समझें। तो देखो बच्चे, आपका एम्प्लॉयर आपको कार तो दे रहा था, और एम्प्लॉयर ने कहा ये गाड़ी केवल पर्सनल यूज़ के लिए है तेरे, केवल पर्सनल यूज़। और बच्चे पर्सनल यूज़ में आपको ये देखना पड़ेगा वैल्यूशन करने के लिए कि जो कार आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है वो क्या आपके एम्प्लॉयर की खुद की है, मतलब खुद की खरीदी हुई है, या उसने किराए पे लेकर दी है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है बच्चे, जहाँ पर आप नौकरी कर रहे होते हो, आपका जो भी एम्प्लॉयर होता है, आपकी जो भी कंपनी होती है, वो आपको तो कार दे देती है, लेकिन वो कार एक्चुअल में कंपनियों की खुद की नहीं होती। वो कंपनियों ने खुद ने रेंट पे ली हुई होती है। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके ईयरली, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके देते हैं वो आपको। यानी वो बेचारे खुद किराया भरते हैं उस गाड़ी का, बट आपको तो बच्चे उन्होंने फैसिलिटी के रूप में दे दी है। तो उसके वैल्यूशन क्या होते हैं, अलग अलग होंगे फिर। एक तो होता है जब कार जो आपको दी गई है वो कार खुद आपके एम्प्लॉयर की है, उन्हीं की खरीदी हुई कार है। तो बच्चे देखो वैल्यूशंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैल्यूशन बच्चे, एम्प्लॉयर जो आपको गाड़ी देगा ना, दैट इज कार, कार का वैल्यूशन तो होगा 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये कॉस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, आपको खुद बताएगा एम्प्लॉयर की गाड़ी है तो कितने लाख की गाड़ी है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है ना, WDV नहीं बोल रहा हूं मैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10%, ये तो होगा कार का वैल्यूशन। फिर हम ये भी देखेंगे क्वेश्चन में, कहीं मालिक कार के साथ खर्चे भी दे रहा है क्या। कई बार हो सकता है लिखा हुआ है कंपनी कार भी दे रही है, कार के साथ पेट्रोल डीजल भी दे रही है, तो उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस। अगर एम्प्लॉयर आपको कार भी दे रहा है तो कार का वैल्यूशन तो 10% ऑफ कॉस्ट। अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट भी एम्प्लॉयर कर रहा है तो एक्सपेंसेस का वैल्यूशन क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडेड। एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडेड का मतलब मालिक ने वास्तव में जितना खर्चा आपके लिए किया। क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि साल भर में मालिक ने पेट्रोल डीजल पे 20,000 का खर्चा किया, तो वो जो 20,000 अमाउंट है वही आपके खर्चों का वैल्यूशन होगा। तो कार का वैल्यूशन ले ले, खर्चों का ले ले, दोनों को ऐड करके इस स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, सैलरी स्टेटमेंट में। और बच्चे, अगर आपको ड्राइवर भी दिया है, तो ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर को भी पेमेंट दे रहा होगा एम्प्लॉयर आपका, ड्राइवर तो तनख्वाह लेगा ही ना। आपसे नहीं ले रहा तो वो अलग बात है, आपके एम्प्लॉयर से तो लेगा ही। आपको तो आपके एम्प्लॉयर ने फ्री में दे दी है फैसिलिटी, बट आपका एम्प्लॉयर तो ड्राइवर को देगा सैलरी, क्योंकि आपको ड्राइवर दिया गया है साथ में गाड़ी के। तो बच्चे, ड्राइवर का वैल्यूशन भी होगा एक्चुअल पेमेंट टू ड्राइवर बाय एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने ड्राइवर को कितना पेमेंट दिया था वो भी ऐड कर दो। इन सबको ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो कार का वैल्यूशन आएगा। ये बात अब क्वेश्चन में डिपेंड करेगी कि क्या क्या दी हुई है। गाड़ी दी हुई है तो उसका वैल्यूशन ये, एक्सपेंसेस भी दे रहा है एम्प्लॉयर तो उसका वैल्यूशन एक्चुअल अमाउंट ही जितना एम्प्लॉयर ने खर्च किया, और ड्राइवर भी दे रहा है तो भी एक्चुअल अमाउंट ही जितना एम्प्लॉयर ने उसको तनख्वाह वनख्वाह दी है। और सेकेंड कैटेगरी है व्हेन कार इज रेंटेड। अब की बार बच्चों, आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको गाड़ी दी है ना, वो आप एम्प्लॉयर की खुद की नहीं है, किराए पे लेके दी है। तो बच्चे, किराए पे लेके दी है तो वैल्यूशन बहुत आसान होता है, और वैल्यूशन होगा एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। बच्चों, मुझे तो मेरे एम्प्लॉयर ने गाड़ी चलाने के लिए दे दी, ठीक है, बट वो गाड़ी जो एम्प्लॉयर ने मुझे दी है वो खुद एम्प्लॉयर ने बेचारे ने रेंट पे लेके दी है। तो रेंट पे लेके दी है तो बच्चे आप खुद देखो, एम्प्लॉयर को खुद को रेंट भरनी पड़ती है ना उस आगे। तो वो जितनी रेंट एम्प्लॉयर भरता है ना, वही आपके लिए क्या होगा, वैल्यूशन होगा, और उसी के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये है बच्चे, अगर गाड़ी केवल ऑफिशियल यूज़ में आए तो वैल्यूशन नील होता है, गाड़ी केवल पर्सनल यूज़ में आए तो देखना पड़ता है गाड़ी एम्प्लॉयर की है या रेंटेड है। और सी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है ये, अधिकतर कार फैसिलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये सी पॉइंट दिया जाता है क्वेश्चंस में। कार इज यूज्ड
फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। अब की बार दोनों है, अब की बार आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको गाड़ी दी है ना, वो दोनों यूज में है। दोनों का मतलब है आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी देते वक्त कहा कि इसको तू दोनों के काम में लेगा, ऑफिस के काम में भी काम लेगा और घर के काम में भी। तो बच्चों अब देखो थोड़ा सा क्या होता है कि जब दोनों के लिए गाड़ी दी गई ना, तो इसको डिवाइड करना मुश्किल होता है। डिवाइड करने का मतलब अब ये पता कैसे लगाए कि उसने एम्प्लॉय ने गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए कितनी चलाई और ऑफिस यूज़ के लिए कितनी चलाई। ऐसे कोई कैलकुलेट थोड़ी ना हो सकता है अलग अलग कि साल भर में वो इतने दिन उसने पर्सनल चलाई, इतने दिन ऑफिशियल। तो कहते हैं कि गाड़ी अगर बोथ यूज़ के लिए दी गई है ना, तो बच्चे इनकम टैक्स वालों ने क्या किया है, एक वैल्यूशन का अमाउंट फिक्स कर दिया है। बच्चे फिक्स का मतलब है वो एज पर रूल्स फिक्स कर दिया गया है कि अगर गाड़ी दोनों पर्पस में आती है तो फिर ये नहीं देखना कि पर्सनल कितनी चलाई, ऑफिस में कितनी चलाई। ठीक है बच्चे, ये जो अमाउंट बताए जा रहे हैं, ये अमाउंट ही आपके लिए क्या बनेंगे, वैल्यूशंस बनेंगे। अब मैं क्या अमाउंट बता रहा हूं वो ध्यान रखना, आप सुन लें। इस थर्ड कैटेगरी के अंदर बच्चे मैं दो कैटेगरी बनाऊंगा। फर्स्ट, व्हेन कार एंड एक्सपेंसेस बोथ आर गिवन। जब आपको मालिक गाड़ी तो दे ही रहा है, ये तो आपको पहले हेडिंग में ही लिख दिया था अपन। ए हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन कार इज प्रोवाइडेड। उसके अंदर पहला था ऑफिस यूज, दूसरा था पर्सनल यूज, तीसरा है बोथ यूज। बोथ यूज में पहली कैटेगरी है जब गाड़ी तो दे ही रहा है, गाड़ी के साथ खर्चे भी दे रहा है। यानी आपका एम्प्लॉयर आपको दोनों चीज़ें दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है और खर्चे भी दे रहा है। तो बच्चे गाड़ी भी दे और खर्चे भी दे, तो देखो वैल्यूशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। बच्चों वैल्यूशन स्मॉल कार का तो होगा 1800 रुपए पर मंथ, लार्ज कार का होगा 2400 रुपए पर मंथ। ये फिक्स है बच्चों वैल्यूशन। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पूरे 12 महीने के लिए गाड़ी देता है तो एक महीने का वैल्यूशन 1200 माना गया है। यही टैक्सेबल वैल्यू है। वैल्यूशन का मतलब टैक्सेबल वैल्यू, इसी अमाउंट पे टैक्स देना होगा आपको और ये अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। एक महीने का 1800 रुपए है छोटी कार का वैल्यूशन। तो बच्चे 12 महीने के लिए दी गई है तो 12 से इंटू करके लिख दीजिए 1800 इंटू 12, क्योंकि ये पर मंथ है बच्चों। तो कार का है 1800 पर मंथ, बड़ी कार का है 2400 पर मंथ और ड्राइवर का है 900 पर मंथ। यानी अगर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी दिया है ना बच्चों, तो ड्राइवर के 900 भी ऐड करने पड़ेंगे आपको। जैसे एक छोटी कार और ड्राइवर दिया है, तो छोटी कार का वैल्यूशन है 1800 और ड्राइवर का है 900। बड़ी कार और ड्राइवर दिया है तो बड़ी कार का है 2400 और ड्राइवर का है 900। और बच्चे कॉमन सेंस की बात है, केवल ड्राइवर नहीं देगा, गाड़ी नहीं दे रहा तो ड्राइवर से क्या साइकिल चलवाऊंगा क्या मेरी, है ना, समझ रहे हो आप। गाड़ी देगा, साथ में ड्राइवर भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। देता है तो 900 ऐड कर लो और नहीं देता तो ये ड्राइवर का रहने देना। और सेकंड है व्हेन ओनली कार इज प्रोवाइडेड नॉट एक्सपेंसेस। यानी अब की बार आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी दे रहा है, खर्चे नहीं दे रहा है। एम्प्लॉयर कह रहा है मैं केवल गाड़ी दूंगा, खर्चे नहीं दूंगा। तो बच्चे वैल्यूशन होगा स्मॉल कार का होगा, क्योंकि केवल गाड़ी दे रहा है ना, खर्चे तो दे रहा नहीं ना, तो अब की बार वैल्यूशन कम आएगा बच्चों। स्मॉल कार का होगा 600 पर मंथ, लार्ज कार का होगा 900 पर मंथ और ड्राइवर अगर दिया है तो उसका भी होगा 900 पर मंथ। ये है वैल्यूशंस, ये अच्छी तरह से याद रख लेना। जो फिगर बताएं, कार और एक्सपेंसेस दोनों देता है तो ये होते हैं अमाउंट वैल्यूशंस के, इसी पे टैक्स बढ़ना होगा आपको, यही स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे। और छोटी कार केवल कार देता है, खर्चे नहीं देता, कार देता है खर्चे नहीं देता। पहली कैटेगरी यही तो थी, जब गाड़ी मालिक आपको गाड़ी दे रहा है तो गाड़ी तो दे रहा है लेकिन नीचे जाके लिखा है गाड़ी दे रहा है बट खर्चे नहीं दे रहा है, तो बच्चे वैल्यूशन थोड़ा कम अमाउंट ही होता है। और खर्चे देता है तो वैल्यूशन ज़्यादा अमाउंट का आता है। ये पहली कैटेगरी पूरी मैंने आपको बताई है। कार के वैल्यूशंस को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो जब एम्प्लॉयर आपका गाड़ी दे रहा हो और एक जब एम्प्लॉयर गाड़ी नहीं दे रहा हो, केवल खर्चे दे रहा हो। अब मैं आपको सेकंड वाला बताऊंगा, जब एम्प्लॉयर आपको केवल खर्चे दे रहा हो।
बी, व्हेन employer is only providing expenses of car। इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने आपको साफ साफ कह रखा है गाड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा और नहीं दूंगा, तेरे पास गाड़ी है तो तू चला ले, पेट्रोल डीजल के खर्चे या रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे वर्चे मैं दे दूंगा। एम्प्लॉयर केवल आपको कार फैसिलिटी के नाम पर केवल एक्सपेंसेस दे रहा है। तो बच्चे ये ध्यान रखना, केवल एक्सपेंसेस भी जो दिए जाते हैं ना वो भी कार फैसिलिटी मानी जाती है, और इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा। और कितना देना होगा, मतलब कितने अमाउंट पे देना होगा, तो देखें उसका क्या है वैल्यूशन का रूल। वापस बच्चों फर्स्ट केस ए, व्हेन कार इज ओनली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। वापस मालिक ने कहा कि गाड़ी केवल ऑफिस के लिए ही चलाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों, ऑफिस के लिए चलाते हैं तो वैल्यूशन कुछ नहीं होता, तो वैल्यूशन इसमें क्या होगा, निल। बी, व्हेन कार इज ओनली यूज फॉर पर्सनल पर्पस। मालिक आपको खर्चे तो दे रहा है, गाड़ी तो देखो बच्चे खुद आपकी है ना, क्योंकि बी कैटेगरी क्या है, व्हेन एम्प्लॉयर इज ओनली प्रोवाइडिंग एक्सपेंसेस ऑफ कार, नॉट कार, कार नहीं दे रहा है, खर्चे दे रहा है। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा कि खर्चे मैं केवल ऑफिस पर्पस के दूंगा, तो बच्चे कोई वैल्यूशन नहीं होगा आपका। फिर आपके ऊपर क्या एहसान हुआ बच्चों, आपके लिए परक्यूजिट तो तब होगी ना जब वो आपके खर्चे के लिए देगा, आपके पर्सनल यूज के लिए भी खर्चे देगा। एम्प्लॉयर कहता है मैं केवल ऑफिस के काम के लिए खर्चे का पेमेंट दूंगा तेरे को, तो बच्चे आपके लिए परक्यूजिट का कोई वैल्यूशन नहीं होता, निल होता है वैल्यूशन इसका। लेकिन अगर कार केवल पर्सनल यूज के लिए काम ली जाती है और आपका एम्प्लॉयर जो आपको खर्चे दे रहा है, व्हेन कार इज ओनली यूज फॉर पर्सनल पर्पस, दैट मीन्स एम्प्लॉयर जो आपको खर्चे का पेमेंट कर रहा है वो केवल पर्सनल यूज वाले का कर रहा है ना, आप पर्सनल काम में लें और एम्प्लॉयर दे देगा उसका पेमेंट आपको, तो वैल्यूशन होगा वही बच्चे एक्चुअल अमाउंट, एम्प्लॉयर ने एक्चुअल में कितना अमाउंट पे किया आपको, एक्चुअल अमाउंट बॉन्ड या बियर बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर कितना खर्चा किया पूरे साल में, वही अमाउंट आपके लिए वैल्यूशन होगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि एम्प्लॉयर ने आपके पर्सनल यूज के लिए टोटल मिला के 50,000 का खर्चा बियर किया था गाड़ी का, पेट्रोल डीजल का, तो वो 50,000 ही आपके लिए अमाउंट का वैल्यूशन है, और वही अमाउंट उस स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा, सैलरी स्टेटमेंट में, एक्चुअल अमाउंट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। बच्चे एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये बी केस वाला पार्ट क्वेश्चन में आ रहा है, यानी व्हेन एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग एक्सपेंसेस ओनली, और एक्सपेंसेस भी केवल कौन से यूज वाले, पर्सनल यूज वाले, तो बच्चे इस केस में ये परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय होगी। आपको याद है बच्चे मैंने बोला है कार फैसिलिटी इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड, बट बच्चे ये वाला केस अगर पढ़ रहा है बी वाला, तो बच्चे ये एक्चुअल में आपको याद है मैंने टैक्सेबल फॉर ऑल में एक परक्यूजिट बताई थी, इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर। तो बच्चे ध्यान से सुनो, देखो गाड़ी इंप्लॉय की, कर्मचारी की, चल भी पर्सनल यूज के लिए रही है, खर्चे मालिक पे कर रहा है, तो बच्चे गाड़ी तेरी, घूमना तेरा, पेमेंट तेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो बच्चे ये तो एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर वाली बात हो गई ना, तेरे खर्चे मालिक दे रहा है, तो बच्चे वो परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल होती है फिर। तो ये बी कैटेगरी की परक्यूजिट अगर आई है तो ये फिर टैक्सेबल फॉर ऑल वाली होगी, उसके अलावा बाकी पूरी कार जो होती है वो टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड ही होती है। और सी और लास्ट, व्हेन कार इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस, बोथ पर्पस का मतलब गाड़ी दोनों के काम आ रही है, दोनों के काम आ रही है, घर के काम भी और ऑफिस के काम भी, और मालिक आपको एक्सपेंसेस का पेमेंट दे रहा है। पहले केस में एक्सपेंसेस का पेमेंट केवल ऑफिशियल यूज के लिए था, दूसरी बार एक्सपेंसेस का पेमेंट केवल पर्सनल यूज के लिए दिया मालिक ने, अब की बार मालिक आपको एक्सपेंसेस का पेमेंट बोथ यूज के लिए दे रहा है,
चाहे तू गाड़ी किसी भी काम से चला, तेरे साल भर का गाड़ी का खर्चा मालिक तेरे को दे देगा। तो इस केस के अंदर वैल्यूशंस क्या होगा, देखें आराम से। ध्यान से सुनना बच्चे, ये वैल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर स्मॉल कार है तो वैल्यूशन होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर कितना खर्चा किया, जिसको आप बोलते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर पूरे साल में कितना खर्चा किया, वो अमाउंट लें, उसमें से माइनस कर दीजिए 1800 पर मंथ। ये फॉर्मूला है एक, मालिक ने पूरे साल में कितना खर्चा किया था, उसमें से 1800 पर मंथ की रेट से माइनस कर दे। पर मंथ है ये, 12 महीने गाड़ी दी है तो इंटू 12 कर लेना, 1800 को पहले इंटू 12। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस पूरे साल में मालिक ने कितने पे किए गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी दोनों के काम में आ रही थी। तो अब की बार वैल्यूशन ये वाला अमाउंट होगा। छोटा गाड़ी है अगर, तो एक्चुअल अमाउंट मालिक ने पूरे साल कितना खर्चा किया, उसमें से 1800 पर मंथ लेस करके जो अमाउंट आएगा वो आपका वैल्यूशन होगा कार का। लार्ज कार है तो फॉर्मूला है, ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों अमाउंट आपस में लेस करने पड़ेंगे। इस अमाउंट में से ये लेस करोगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो वैल्यूशन होगा। अब की बार है एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर कितने खर्च किए थे, माइनस 2400 पर मंथ। 2400 पर मंथ की रेट से वापस माइनस कर दीजिए अमाउंट। इस अमाउंट में से ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही कार का वैल्यूशन होगा। और बच्चे ड्राइवर का पहले वाला रूल ही है, गाड़ी के साथ ड्राइवर भी मिला है तो उसका वैल्यूशन है 900 पर मंथ। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल 900 पर मंथ लिख रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे केवल 900 पर मंथ लिखा है। ये होगा आपकी गाड़ी का वैल्यूशन। ये बी कैटेगरी है, जब गाड़ी नहीं दी जा रही है बल्कि केवल खर्चे दिए जा रहे हैं, उसमें भी केवल पर्सनल यूज़, केवल ऑफिस यूज़, केवल पर्सनल यूज़ और बोथ यूज़। और पहले जब बताया था तो उसके अंदर भी बच्चों उसमें गाड़ी दी जा रही थी, उसमें भी 3 थे, केवल ऑफिस यूज़, केवल पर्सनल यूज़ और बोथ यूज़। अब बच्चे इस टेबल को बनाकर आपको अच्छी तरह से क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा और कोई ज़्यादा डिटेल वगैरह है तो क्लास के अंदर मैं न्यूमेरिकल्स कराते वक्त आपको और भी समझा दूंगा। बाकी प्रीमा फेसी पहली नज़र में इनिशियली आपको ये पूरी टेबल्स अच्छी तरह याद रखनी पड़ेगी। कार फैसिलिटी के वैल्यूशंस के प्राइमरी रूल्स हैं ये। कोई स्पेशल केस आएंगे, कोई दूसरी बातें होगी तो वो क्लास में डिस्कस करवा दी जाएगी आपको।